लो जी, नाश्ता आ गया है। मुंह दिखाई करना ही हो तुम, अच्छे से नाश्ता खाओ, फिर धूल में चलना। अब कैसी हो आप? बढ़िया। अच्छा। तेरी सासू माँ तो भात के गीत देख रही है। थकान बिना मांगे बेचारी घर भी। निधि बहुत हाँ, अब भी अच्छी थकान नहीं अच्छी मांगी। लड़की कहेंगी। मैं बहू कम मानू निधि को। बेटी ज्यादा। बस बेटी तो नहीं मानती, पर हाँ बहू मानू, पर बहू कम मानू, बहू ही मानू बस। तो क्या करूँ, तो नहीं ना तो वीडियो कोई नु कह रही तो नहा ले। फिर बड़ी होगी कि गंदी सी आ रही है तू तो शेरों के मुंह किसने धोए? बता, शेरों के मुंह किसने धोए? नाश्ता भी होगा। जगत मौसी हो रही है तो तू है, जगत मौसी हो रही है। आज आए हैं मुंह दिखाई करन फुर्सत में, क्यों घर की बात है, बाहर होते तो जाते जल्दी, तो घर में तो कभी भी चले जाओ। मुंह दिखाई जब जाऊं, उसका छोरा भी हो जाए, छोरे को भी देखा हूँ फिर उसमें। देखो, खुशबू अपने सर्दी के कपड़े लाई है। खुशबू की दूसरी ड्रेस। खुशबू तो बहुत सारी ड्रेस लाई है, देखो गाइज। ये थर्ड ड्रेस है। ओ, ये तीसरी ड्रेस है। सारी अच्छी लग रही है खुशबू आपके तो। हाँ। हेलो गाइस, ये मेरी लास्ट ड्रेस। अरे बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेस लाए हो तुम तो। मेरे लिए क्या लाए हो ये भी बता दो। तो गाइस, ये थी मेरी चॉइस की ड्रेस। ये था मेरा आज सर्दियों का कलेक्शन। अरे तूने तो सर्दी के बहुत सारे ले आई। राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। और कैसे हो आप? और आज मैं गई थी मुंह दिखाई करने, जो हमारे एक परिवार में शादी थी, तो आज मैं फुर्सत थी थोड़ी, तो आज मैं मुंह दिखाई करने गई थी। अब वो पग फेरे होकर भी आ गई है, और कल हलवा भी बनवा दिया था पूर्णिमा के दिन। मतलब आज मुंह दिखाई कर आते हैं, तो क्योंकि वो हमारे से थोड़ा सा दूर है घर, तो आधा 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, कोई था नहीं, तो मैं और जो सविता बहन जी हैं वो दोनों जाके आज मुँह दिखाई करके आए हैं। वो हम आपको दिखाएंगे। और फिर अपना दूध का काम करा, डेयरी का काम करा। दूध सेल तो हमारी सुबह शाम का काम है ही, जो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और आज खुशबू लाई है अपनी सर्दी की ड्रेस। खुशबू ने अपनी ड्रेस दिखाई है मुझे सारी, कि माँ मैं अब की बार ये लाई हूँ, अब ये लाई हूँ, अब ये लाई हूँ। तो उसने मुझे पहन के दिखाई है। मैं कहा दिखा बेटा। तो अब अपने जूते भी लाई है। वो भव्या की भी ड्रेस आई है, भव्या भी ऊपर है, और चारू भी ऊपर है, पढ़ाई कर रही है भव्या। चारू तो खेलती रहती है, अभी छोटी है चारू। तो अब मैं भी खाना खा चुकी हूँ। अब थोड़ा बच्चों में अपना खेलते हैं, उसके बाद में फिर वही सुबह का काम, वही तैयारी सुबह की 3 बजे की। आज हमारा रामू भी जा चुका है। नया स्टाफ है डेयरी में। अब देखो नया स्टाफ, और दूध काटने में भी हाथ दुखेंगे उसके भी, थोड़ा एजिट भी है। देखो अब वो 10 दिन के अंदर उसके हाथ रमा हो जाएंगे जब वो काम सही करेगा। रामू 1 महीने के लिए गया है। अब ये देखो कि सारा ही स्टाफ नया हो गया है। सारे लालू भी चला गया है, और रामू भी गया, कांता भी गया, वो तीनों जा चुके हैं। सब 3 नए आए हैं। कन्हैया भी नया है, और वो ननका भी नया है, और जो एक गुलाब सिंह आए हैं, गुलाब सिंह है नाम उनका, वो आए हैं। और देखो वो थोड़े एजिट हैं। अब कितना काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, हम तो साथ में लगे ही रहेंगे। फिर भी बिना स्टाफ के काम नहीं है। हमसे भी सारा काम नहीं हो पाता। हम भी उतना ही करते हैं जितना हमसे हो पाता है, पर ज़्यादा नहीं हो पाता कि भाई हम सारा कर ले। सारा नहीं, क्यों 30 पशु हैं, तो 30 पशु का सारा काम नहीं हो पाता। ना सारा दूध निकलेगा हमसे, ना सारा गोबर उठेगा हमसे, ना सारी साफ सफाई होगी।
तो इसलिए स्टाफ का तो सहारा लेना पड़ता है, बिना स्टाफ के कुछ नहीं। पर ये कि हाँ, हम उनके साथ लगे रहते हैं क्योंकि अपना काम नहीं बिगड़ने देते कैसा भी, और हम दिखाते हैं आपको जैसे भी। 8:45 हुई है, आज तो मुझे अभी से नींद आ रही है। अब मेरे सिर में पता नहीं कुछ लगा भी नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या यहाँ मोटा मोटा हो रहा, 2 दिन हो गए, हल्का हल्का दर्द भी है, पता नहीं चल रहा। मैं आज आशीष को भी दिखा रही हूँ, मगर पता नहीं किसी मच्छर ने काट लिया, क्या हुआ इस जगह है, पता ही नहीं चलता। रात थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, उधर तो शादी में रहे हैं कई दिन, तो वो भी थकान। और आज तो मुझे अभी तो 9 भी नहीं बजे, अभी से नींद आनी शुरू हो रही है। फिर सुबह वही 3 बजे उठना, गेट खोलना, फिर उन्हें जगह के आती हूँ। रोज़ का यही काम है अपना। जिम्मेदारी का काम सबसे बड़ा है, जिम्मेदारी ही सबसे कड़ा काम लगा मुझे, वो सारी मेरी है। वो बच्चे अपनी जिम्मेदारी अभी मानते नहीं हैं, और बाहर वो लेबर है, तो अगर वो सो गए तो फिर वो कह देंगे आज तो आँख नहीं खुली। तो इसलिए जिम्मेदारी से अलार्म लगा के 3 बजे आँख खुल जाती हैं, 3 सवा 3 बजे गेट खोलती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, उन्हें जगा के आती हूँ, फिर आके थोड़ी बहुत देर अपना इधर घूमती हुई भगवान का नाम भी लेना है, सब काम करने, फिर 4 बजे से फिर 4:30 बजे तो मैं कंटिन्यू फिर अपना डेयरी में ही पहुँच जाऊँ। फिर अपना वकील साहब आ जावें, 5-6 जने आवें साथ में, उनका दूध नापती हूँ, बस फिर वहीं रहती हूँ। फिर आती हूँ 8 साढ़े 8 बजे, आके अपना फिर दूध बिलोना, घी गरम करना है, अगर घी का दिन पड़ रहा है तो ऐसे ही समय निकल जावे। फिर नहाना धोना, फिर कहीं जाना आना है वो देखना, फिर शाम तक फिर शुरू, क्योंकि वो तो बंदा काम है, उसे तो ये भी नहीं, अगर कोई दुकान है तो शटर घेर दो। पर इसमें तो ऐसा है कि भाई पशु बंध रहे हैं, जीव हैं, उन्हें खाना भी देना, और उन्हें उनकी साफ सफाई भी करवानी, उनसे बोलना, उनके पास खड़े रहना, तो ये जिम्मेदारी है मेरी। इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जब बच्चे जिम्मेदारी अपनी लेंगे, जब आगे बात बनेगी, अभी बच्चे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब जाके सोने की तैयारी कर रहे हैं। आज तो मैं थकान मान लूँ बहुत ज़्यादा है। अब आज का ब्लॉग यहीं बंद करती हूँ, और आप बताना आपको मेरा मतलब मेरी स्टोरी कैसी लगती है, कैसा मेरा काम लगता है, क्योंकि मेरा तो भैंसों का काम है और दूध का काम है। जो दूध बचता है उसे बिलोती हूँ, और जो घी लेता है उसे घी भी बेच देती हूँ। 1500 रुपये किलो मेरा घी है, अच्छा घी है, अच्छी क्वालिटी है, और बहुत ही अच्छा करना सोचती हूँ कि कोई किसी चीज़ में, घी में या मेरे दूध में किसी चीज़ में कोई कमी ना रहे। अच्छे से मैं सेवा दे रही हूँ, और इससे मेरा बच्चों का गुजारा भी है, और मतलब ये कि घर का खर्चा भी सब कुछ इससे निकल रहा है, भैंसों का भी। तो मेहनत करते हैं, तो मेहनत तो ऐसी मेहनत है कि सुबह से लेकर पशुओं का काम तो जो पशु पालता है या जो डेयरी चालक है, ये वही जानते हैं कि पशुओं का काम कितना है। अगर किसी का एक पशु है, चाहे 10 है, चाहे 20 है या 30 है, कि उनका कितनी जिम्मेदारी का काम है, कितनी मेहनत का काम है। तो मेहनत करने में हम कमी नहीं करते। मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ कि काम में कोई शर्म नहीं है। कोई भैंस पशुपालन कर ले या कोई अपना और काम कर ले, जो भी काम करो मन से करो, और मन से करोगे तो भगवान तो कहते नहीं कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो कर्म करो, तो कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और अच्छे ही काम करो समाज में, किसी गैल दगा मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी की चोरी मत करो, किसी से भीख मत मांगो, कमा के खाओ, मेहनत करके खाओ। तो उसमें शान ही अलग है। कि कहते नहीं कि मेहनत जितनी करोगे राजा की तरह बैठ के खाओ। फिर तो ये मेहनत का तो ये फल होता है। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप मुझे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बहुत सारा प्यार दो। मैं भी यूट्यूब का परिवार में सदस्य बनी रहूं। और अब मेरी सबको हाथ जोड़ के राम राम, गुड नाइट। अब सुबह एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।
गाइस मैं अभी खाना खा के बैठी ही थी एंड मेरे को इतनी देर से बाहर से ना पियानो की आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा कि एक बार बाहर से देख के आता है कौन बजा रहा है। मेरे को लग रहा है कि माँ बजा रही है, क्योंकि अभी जो है भव्या चार ऊपर सो रही है और कोई है नहीं। एक बार देख रहा मुझे लगता है ये देख गाइस, जो मेरे को लग रहा था वही। ये देख गाइस, माँ जो है पियानो बजा रही है। ये रहा चारों का पियानो। इसे चारों तो बजाती नहीं है, इसे हम लोग बजा देते हैं। देखो गाइस, आप राइट करना माँ की पियानो की वॉइस को 10 आउट ऑफ कितनी। बाय बाय गाइज, अब खाना खा चुके हैं, अब करते हैं सोने की तैयारी। सुबह उठना है 3:30 बजे, क्योंकि 3:30 बजे नहीं उठेंगे तो काम नहीं चलेगा। अपना तो डेली का काम है। अपना जाके उन्हें जगाती हूँ, वो अपना गोबर उठाते हैं, सानी करते हैं, मैं अपना घूमती रहती हूँ वहाँ, और फिर दूध नापती हूँ, 1-2 भैंस का दूध भी निकालती हूँ। और फिर हम सुबह मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। एक ताज़ी सुबह, ताज़ा दिन, ताज़ी तारीख में मिलते हैं सुबह। अब गुड नाइट।